एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश, कोण ए बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC बराबर, सबसे पहले BC जो 7 सेंटीमीटर है उसका रेखाखंड खींच लेंगे। BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। BC ये 7 सेंटीमीटर का है, रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, और B पर 45 अंश का कोण बनाना है। और ठीक है, बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे और B पर 45 अंश का कोण और C पर, इस पे बनना चाहिए तब हमारा त्रिभुज बन पाता है। इसलिए हम जानते हैं त्रिभुज का गुण जानते हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 100। अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोण, जैसे BC हो गया, B और C, तो ये अगर कोण दिया है, रफ कर ले रहा है, ये कोण A दिया है 105 दिया है, B दिया है कितना 45 है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो ये 5 और 45 150 हो जाएगा। 5 और 45 50 और 100 ये ना, तो 150 हो गया, बच गया 30 अंश, तो ये 30 अंश हो गया। तो इसी के अनुसार हम B दिया है 105, B दिया 45 और A दिया 105, तो हम C वाला बना लेंगे यानी 30 अंश, क्योंकि इस पे 45 अंश का कोण बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे घुमा लेना कोई भी चाप लेके। ठीक, और पहली बार काटेंगे तो उसी नाप का, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिए, जितना नाप लिए उतना ही दूरी का अगर हम चाप काटेंगे तो ये 60 अंश, दोबारा उतना ही नाप का काट लेंगे तो ये 120 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और इसी नाप का मतलब इतना, एक बार यहाँ पे रख के उसी नाप को एक बार ऐसे घुमा लेंगे ऐसे, और उसी नाप का फिर इस जगह रख के यहाँ पे ऐसे काट लेंगे। ठीक है, जहाँ पर कटेगा वो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हुआ। ठीक है, अब ये दूरी जहाँ से मिल रहा है, ये दूरी नाप के यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप के ऐसे एक बार इस कोने पर रख के ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, यही दूरी नाप के एक बार इधर से घुमा लेना ऐसे, एक बार यहाँ रख के ऐसे घुमा लेंगे, तो ये 45 अंश का जहाँ कटा है वो 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ये कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, इसी तरह C पर कितना 30 अंश का बना लेना है, तो एक बार बिना मतलब C पर रख के प्रकार का नुक्खा और जो है यहाँ पे कोई भी चाप लेके, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके ऐसे घुमा लेंगे, फिर उस वही नाप जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही नाप से यहाँ पे रख के ऐसी बार काटेंगे। पहली बार काटेंगे तो ये 60 अंश का ही होगा। ठीक है, ये 60 अंश का मान लो हो गया। ठीक, अब इसका अर्धक कर देंगे, पहली बार काटेंगे तो ये यहाँ से देखिए ये घुमा लेंगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसी दूरी का ये पहली बार काटेंगे तो 60 अंश का बनेगा। हमको चाहिए 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको एक बार यहाँ पे रख के ऐसे घुमा लेना, फिर यहाँ पे रख के ऐसे घुमा लेना वही नाप का। ठीक है, ये जहाँ से मिलेगा ये 30 अंश का हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 अंश का हो गया। ठीक, और ये 30 अंश का हो गया, और जहाँ कटा वो 105 अंश का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम BC के बिंदु B पर, BC के बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा खींच देंगे। कितना लिख देगा BX। अब इसमें 4/3 गुनी है, 4/3 गुनी, तो इस पे जो बड़ा अंश या हर में जो बड़ा रहता है उतना ही बराबर भाग काट देंगे, चाप काटेंगे। तो BX पर ना BX1, ठीक है, पहला चाप BX1 काटे, BX1 के बराबर X1 X2 चाप काटे। ठीक है, फिर X2 X3 चाप काटे, इसी के X1 X2 के बराबर X2 X3 चाप काट लिए। ठीक है, और X2 X3 के बराबर यहाँ पर रख के X3 X4 चाप काट लिए। ठीक है, X4 ये चाप हो गया, X3 X4 हो गया। अब हमको अंश बड़ा है तो बाहर बनेगा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज जो है इसके समरूप चतुर्भुज जो है इस त्रिभुज इसके बाहर बनेगा। ठीक है, अंश बड़ा रहता है तो बाहर बनता है,
समरूप त्रिभुज और अंश छोटा रहेगा तो अंदर। तो चलिए देखते हैं, अंश बड़ा है तो ये बाहर बनेगा, तो बाहर बनेगा इसका मतलब कि इसको डॉट 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 से हम क्या करते हैं, बाहर ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो पहले से बढ़ा है। ठीक, अब इसको हम जो है इसको अंदर वाले से मिला लेते हैं, इसको मिलाते हैं अंदर वाले से, x3 से ना, 3 है ना छोटा वाला, तो x3c को मिला देंगे, x3c को मिला देंगे। अब x4 पर जो है x3c के समांतर ना रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले एक कोई निश्चित चाप का ऐसे चाप घुमा लेना। ठीक, जितना दूरी यहाँ से ऐसे घुमाएंगे उतना ही x4 पर रख के ऐसे घुमा लेना। फिर ये दूरी नाप के यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप के इस पे काट लेना है। ठीक, और इसको जो है काटने के बाद इसको स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे, जहाँ कटेगा वो सी डैश हो जाएगा। ठीक, और सी डैश पे ए सी के समान ए सी के समांतर हम, ठीक है, रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए फिर वही इस तरह यहाँ पे अंदर का कोण ऐसे एक घुमा लेंगे, ये एक निश्चित दूरी का, जितना ये दूरी घुमाए उतना ही सी डैश पर रख के ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, फिर ये दूरी यहाँ से नाप के उतना ही कोण के बराबर कोण की रचना कर रहा है। ठीक है, जिससे हमारा संगत कोण बन जाए। ठीक, अब इसको हम मिला देंगे, इसको हम सी डैश से मिला देंगे, सी डैश से। ठीक, अब मिलाने के बाद जो यहाँ कटा ये सी डैश से इस पे जहाँ काटा इसको मिलाते हुए स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो ये कटा तो ए डैश हो गया। ठीक है, इस प्रकार ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश सी डैश बी की रचना हुई। ठीक है, अब हम लोग इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद जो है रचना के पद लिखेंगे, जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद, रचना के पद हेडिंग डाल के पहले हम क्या काम किए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट ये है कि बिंदु B पर 45 अंश का कोण तथा C पर 30 अंश का कोण बनाया। कैसे बनाया ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो हम लोग कैसे बनाए आपको बता दिया। तीसरा, जहां ये दोनों काटते हैं, जहां ये 45 और 30 अंश कोण वाला काट रहा है उसका नाम ये है। ठीक है, जहां 45 अंश 30 अंश का कोण काटता है वह ए है। ठीक है, अब जो है इस प्रकार त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब बीसी के बिंदु बी पर, बीसी के बिंदु बी पर बी एक्स न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। ठीक है, पांचवा जो है बी एक्स पर 4 बराबर चाप, बी एक्स पर 4 बराबर चाप, छठवां है, ठीक है, बी एक्स पर 4 बराबर चाप, बी x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 x3 x4 काटा। ठीक है, सब बराबर चाप काटे हैं। ठीक है, 4 बराबर चाप काटे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए, x3c के समांतर x3, इसके बाद x3c को मिलाया, मिलाया। सातवां है
x3 सी के समांतर c डैश x4 खींचा। 8वां है AC के समांतर, AC समांतर ई सी डैश ए डैश खींचा। इस प्रकार इसके आगे यहां भी लिख दे रहे हैं। 9वां, इस प्रकार ठीक है। इस प्रकार आपका ABC के समरूप त्रिभुज ए डैश सी बी की रचना हुई। ठीक है, जो त्रिभुज ABC के 4/3 गुनी है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की लंबाई की। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/। यहाँ दिया कर्ण के अतिरिक्त यानी लंब और आधार दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का BC खींच लेंगे। BC बराबर यहाँ पे BC हम 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे BC। ठीक है, और ये कर्ण के अतिरिक्त है। कर्ण मतलब कर्ण को छोड़ के लंब और आधार होता है। लंब यानी 90 अंश का कोण। अब इस पे B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे ना। एक निश्चित चाप यहाँ से लेके ऐसे घुमा लेना। ठीक है, पहली बार जितना नाप लेके घुमाया उतना ही काटेंगे तो 60 अंश। दोबारा फिर उसी नाप का घुमा देंगे तो 120। फिर ये एक बार यहाँ पे रख के उसी नाप का एक बार यहाँ पे रख के ऐसे घुमा लेना। फिर यहाँ पे रख के जहाँ कटेगा उसका नाप। ये इसको स्केल की सहायता से इसको करेंगे तो एकदम सीधा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, एकदम सीधा 90 अंश का। ठीक, स्केल की सहायता से आप एकदम सीधा बनाना है। ठीक है, ये एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, और इसी में से B पर जो है बिंदु B से ना 3 सेंटीमीटर का चाप इस पे लगा देना। 3 सेंटीमीटर का चाप, ये 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का चाप इस पे लगा देंगे AB ना। जहाँ 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे AB हो जाएगा, यानी वो A होगा। और AC को मिला लेंगे स्केल की सहायता से। AC को मिलाया। ठीक, इसको स्केल की सहायता से AC को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज बन गया। अब BC के बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींच दे। न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींच दे। और ये 5 है ना, बड़ा बोले है ना, हर सवाल में बोल रहे हैं बड़े वाले के नाप के बराबर जो है बराबर चाप काटना है। तो BX पर 5 बराबर 4। ठीक है, BX1 बराबर X1 X2। ठीक है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। और X2 पर X2 X3 बराबर। ठीक है, और X2 X3 X4 बराबर X4 X5। ऐसे काट लेना है। अंश बड़ा है तो हमें ये चतुर्भुज जो है बाहर की तरफ बनेगा तो इसको डॉट 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 आगे बढ़ाते जाएंगे। और ये तो पहले से बढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर बनेगा यानी इसके ठीक पहले वाले पे मिलाएंगे। यानी पहले यानी 3 पर मिलाना है। C को X3 से मिला देना है। C को X3 से मिला देंगे। ठीक है, और X5 पर X3 C समांतर रेखा खींचेंगे यानी संगत कोण बनाएंगे। यानी इस कोण के बराबर इस कोण X5 पे बनाना है। तो सबसे पहले एक नाप निश्चित दूरी का एक जो है चाप घुमा लेंगे। कोण के बराबर कोण की रचना करना। ठीक है, ये साथ में बढ़ाया जाता है। ठीक,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके घुमा लेंगे, उतना ही दूरी x5 पे लेके ऐसे घुमा लेना। ठीक, ये फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके इस पे से काट लेना, जिससे स्केल की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, इसको हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, ताकि समांतर दिखे। ठीक, जहां मिलेगा ये सी डैश हो जाएगा। ठीक, और अब ए सी के समांतर सी डैश से खींचेंगे ए डैश सी खींचेंगे ए सी के समांतर, तो कोण के बराबर कोण की रचना करना है, संगत कोण बनाना है। तो इसको यहाँ से एक निश्चित दूरी का चाप लेंगे, जैसे नीचे किए थे उतना ही दूरी का सी डैश पे रख के ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, इतना दूरी इस पे से हम काट लेंगे, जितना यहाँ का दूरी है इतना ही हम काट लेंगे। इसके बाद स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश। ठीक, ए डैश होगा, और इस प्रकार ए डैश सी बी त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार ए डैश सी डैश बी त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, रचना के पद। पहला रचना के पद हम लोग हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर देते हैं। रचना के पद, रचना के पद में पहला काम किए, जो सबसे पहले किए बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, पहला काम। दूसरा बी को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा। एक रेखा खींचा, बी को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। तीसरा काम, चौथा AC को मिलाया। पांचवा AC के बिंदु B पर, BC के बिंदु B पर, BC के बिंदु B पर छठवां CX3 को मिलाया। आठवां है AC समांतर A डैश C डैश खींचा। नौवां है जो त्रिभुज ABC के 5/3 गुनी है। ठीक है, इस प्रकार ये त्रिभुज A डैश C डैश B की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी है।